करंट सुपरस्टार्स हैं। हम पास में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खास तौर पे। और इससे मजबूत टीम भारत की मुझे नहीं याद आता कि कभी इनकी हिस्ट्री में आई हुई। और बड़े बड़े प्लेयर्स थे, गवास्कर आए, उनको बुला दिया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर आए, उनको बुला दिया विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। सो एक ये चेन चल रही है, और इसलिए कि बैटिंग की इनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो लेआउट हुई हुई है। यहाँ पे आजाद मैदान है बॉम्बे में है, और इवेंचुअली बहुत बड़ा फर्क पड़ता जाएगा हैव और हैव नॉट्स में। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को अच्छी खासी मार पड़ती है, क्योंकि यहाँ अगर आप भारत में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और मतलब है कम से कम 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गद्दाफी स्टेडियम से बेहतर है आम यहाँ पे सेंटर्स का, इसलिए कि पैसा डाला गया उस सिस्टम में, जिसकी वजह से ये फिर आगे डेवलपमेंट हुई है। और तीसरी चीज दोस्तों, आप सभी को डिजिटल एलिमेंट्स की तरफ से राम राम। और दोस्तों, जिस तरह की वर्ल्ड कप में इस वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही है, आपने देखा होगा भारतीय क्रिकेट टीम ने 9 मैच खेले और 9 के 9 ही जीते हैं। कल नीदरलैंड के साथ मुकाबला था, उसमें 400 से ज़्यादा रन भारतीय टीम ने बनाए। और उसके बाद जिस तरह 9 बॉलरों ने बॉलिंग की, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रहा है। और रमीज राजा, आप देखते होंगे, बाबर आजम की पैरवी कल भी पैरवी कर रहे थे, और बाबर आजम भी कह रहा है कि मैं कप्तानी छोड़ने को अभी तैयार नहीं हूं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग बाबर आजम के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। तो रमीज राजा अब किस तरह से बाबर आजम पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए भारतीय स्टेडियम की तारीफ करने पर उतर आया। और देखिए किस तरह से कह रहा है कि हमारे पास जो एक गद्दाफी स्टेडियम है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे भारत के जो नॉर्मल स्टेडियम है वह भी काफ़ी अच्छे हैं। और जिस तरह का भारत ने स्ट्रक्चर तैयार किया है वह काफ़ी अच्छा है। और उसी की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम में इस तरह के प्लेयर आ रहे हैं जो कि एक से एक बढ़कर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज की अगर हम मैच की बात करें तो आखिरी ग्रुप मैच में इंडिया ने एक बार फिर जीत अपने नाम कर ली है, यानी कि 9 के 9 मैचेस जीत लिए हैं। और भारतीय बैटर्स ने नीदरलैंड्स के बॉलर्स का भरकस निकाल दिया और जीत के लिए 411 रन का हदफ दिया, जिसे नीदरलैंड्स की टीम हासिल करने में बिल्कुल नाकाम हुई और 250 रन बनाकर आउट हो गई। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मरहले का आगाज अब 15 नवंबर से होगा, तो यकीनन सबको इंतजार है सिवाय हमारे इरफान। नहीं, हमें भी होगा ऑब्वियसली। नहीं, हमारी टीम तो वापस आ गई है ना, लेकिन एज ए क्रिकेट लवर तो हम डेफिनेटली हम भी इसको एंजॉय करेंगे और हम देखेंगे भी, और ऑब्वियसली इस पर डिस्कशन भी कंटिन्यू रहेगी। और यही इसकी खूबसूरती भी है कि चले हमारी टीम नहीं है, अच्छी क्रिकेट तो एटलीस्ट देखने को मिलेगी। और आई थिंक आयशा, ये जो 4 टीमें हम देख रहे हैं सेमीफाइनल में, ये डिजर्व भी करती थी, रिगार्डलेस कि हम ओब्वियसली कई दफा ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने पेट्रियोटिक के चक्कर में कि जी पाकिस्तान को मस्त होना चाहिए। बट अगर आप देखें, और सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट्स ये जो पैनलिस्ट है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया से, हम सब के दिलों के राजा, पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला आयशा, क्या हाल है आपके? खास तौर पे आपको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आयशा। और वापस कब आ रहे हैं? टीम तो आ गई, जैसे पाकिस्तान टीम आ रही है, नेक्स्ट मैं हूँ। ठीक हो गया, हम वेलकम कर रहे हैं जी सारा को। रमीज भाई, आज का मुकाबला ऑब्वियसली सब जानते थे कि वन साइडेड फेयर होगा, और एक थोड़ा सा चार्म जो कहना चाहिए नीदरलैंड के पास यही था कि शायद कोई मैरिकल हो, कुछ नया करके दिखाएं, और पॉसिबिलिटी यही थी कि शायद वो टॉप 8 की कोशिश करे। बट ऑब्वियसली इंडिया अपने कंट्री में जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है उसका कोई मैच नहीं है। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और खास तौर पे क्या राहुल की सेंचुरी और शहजाद की बात करें, खूबसूरत सेंचुरी, और हर प्लेयर उनका परफॉर्म करता चला जा रहा है, ओवरऑल कैसे समराइज करेंगे आप? देखिए, एक स्टेटमेंट और दी है भारत ने, और बड़ी टीम और छोटी टीम का फर्क डाला है उन्होंने, और अच्छी टीम्स ऐसे ही करती हैं। और एक तरह से प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना, वो आपको दिखती है जब भारत खेल रहा होता है। ये कभी नहीं हमने सोचा कि आज क्या होगा, कुछ 1-2 प्लेयर्स अगर नहीं चलेंगे तो शायद प्रेशर में आ जाए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। थ्रू आउट वर्ल्ड कप कैंपेन में लग रहा है कि ये इतने जीतने के हिसाब से प्रेडिक्टेबल है, जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह की फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। 2 और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर बाय एनी कंट्री होगा, एट पार विद ऑस्ट्रेलिया शायद। तो आप सोच लेंगे
टीम बेइंतहा बड़ी है और फोकस नहीं ड्रॉप किया है। ये नहीं है कि नेदरलैंड्स आई है तो चेंजेस कर ले, नेदरलैंड्स आई है तो कोई सेंचुरी ना बनाए, बल्कि उनको और फेंटा लगाया उन्होंने, जिससे पता चलता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तो धाक बन रही है, तारीफें हो रही है। मैं यही कहता हूँ ना, मुझे जो अफसोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो यही होता है कि आपके पास 100 ओवर्स होते हैं, ना सिर्फ अपनी टीम को एडवर्टाइज करने के लिए बल्कि पाकिस्तान एज अ कंट्री को एडवर्टाइज करने के लिए। तो उसमें फिर जब आपको मार पड़ती है तो वो फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो नेगेटिव चली जाती है। तो इसीलिए भी हमें हर मुकाबले में कोशिश करनी है कि हम चैलेंज करें, और भारत जो है उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट इस वक्त ये हो रही है कि वो मैचेस जीत रहे हैं। अच्छा, इसमें एक जो कंट्रोवर्सी हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं रमीज सर के, इंडिया की जितनी भी इस वर्ल्ड कप में जीत हुई है, 9 के 9 मैचेस जीते हैं। अब पाकिस्तान से जाहिर सी बात है, खास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो बॉल्स हैं, जो खास तौर पर इंडियन बॉलर्स को दी जा रही हैं, वो डिफरेंट हैं, और इस पर इंडिया से जवाब भी काफ़ी सख्त आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, इस तरह की तनकीद पे ना दे। तो वहाँ पे भी क्या इस तरह की बातें हो रही हैं? हाँ, ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गोल्फ के बॉल जितना छोटा नजर आता है, इसलिए आउट होते हैं। तो यही फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है। ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल, स्विंग, सीम मूवमेंट, और लगता है कि यू नो डॉक्टर्ड है। ये जो क्रिकेट के बॉल्स हैं या जो मर्जी कर ले, ये महारत है, ये स्किल है, और ये स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें, इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं सर्किट में तो क्रिकेट का एक लेवल और ऊपर चला जाता है। सो अब ये लेवल सेट कर रहे हैं, बाकी टीम्स को यहाँ तक पहुंचना है। सो एक सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रही है, तो नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता? अच्छा रमीज भाई, मुझे बड़ा एक रिडिकुलस सी वो इसी से रिकॉल कर रहा हूँ मैं मेमोरी को, जिस तरह ये बॉल की आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है। पाकिस्तानियों ने एक स्टार्ट की थी, वो जयसूर्या ने 96 में छक्के मारने शुरू किए तो पाकिस्तानियों ने कहा कि वो उसके बैट के अंदर ना स्प्रिंग है, तो बॉलर को उसने 4-6 छक्के लगाए, हमें वो सिंगापुर में मारे थे उसने छक्के। तो क्या जी पाकिस्तानी प्लेयर ने बल्ला तोड़ा, उसके अंदर से स्प्रिंग नजर आए। तो ये ऐसी यूनिक बात पाकिस्तानियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बात है, शुक्र करे जिन नहीं निकल आया, जिन नहीं निकल आया किस्म की ऐसे। और ये आपकी बेसिक्स के ऊपर काम है। बैटिंग की आप बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे कोई ज्यादा याद नहीं करते, क्योंकि उसके बाद आप फेस तो देखें ना इंडियन बैटिंग लाइनअप का, करंट सुपरस्टार्स हैं। हम पास में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खास तौर पे। और बॉलिंग में तो अब सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली। मतलब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी। पहले मीडियम पेसर्स थे, स्पिनर्स थे, अब जो है वो स्पिन के डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह फॉर एग्जांपल, लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे स्पिनर होते थे, उनको भी चैलेंज जडेजा कर रहे हैं या कुलदीप कर रहे हैं। लेग स्पिन के इतने ऑप्शंस हैं, मगर वो खेलते ही नहीं है। लेग स्पिनर खिलाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सो इससे मजबूत टीम भारत की मुझे नहीं याद आता कि कभी इनकी हिस्ट्री में आई। और बड़े बड़े प्लेयर्स थे, गवास्कर आए, उनको बुला दिया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर आए, उनको बुला दिया विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। सो एक ये चेन चल रही है, और इसलिए कि बैटिंग की इनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो लेआउट हुई हुई है। यहाँ पे आजाद मैदान है बॉम्बे में, जहाँ पे बच्चे क्रिकेट सीखते हैं। और अगर आप देखें ना कि पूरी इक्विपमेंट पहन के सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव आधा घंटा खेलते हैं वो, सर नीचे 8 साल से 11 साल की उम्र के। सो वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमारी क्लब जो सिस्टम है वो कोलैप्स पे, या स्कूल क्रिकेट में अब तो घरों में स्कूल खुल गए, तो हमारे पास तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहे। वहां पे आपको इन्वेस्ट करना है कोचिंग में, और एक मिजाज बनाना है बैटिंग का खास तौर पे। बॉलिंग तो फिर हमें मिल जाती है, मगर बैटिंग में हम बहुत हैं। बिल्कुल, कि पाकिस्तान ऐसा ही था, ऐसा ही हमेशा से ऐसा ही देखेंगे। अच्छा, 92 में कौन से हम चैंपियन थे? आगे रमीज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रमीज भाई। देखिए, 2 चीजें हैं। एक आईसीसी जो है ना, अब एसोसिएट मेंबर्स के लिए उन्होंने फंडिंग बहुत बढ़ा दी है। ये पिछले साल हुआ है, सबको बहुत अब पैसे मिल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो मॉडल है ना आपका फाइनेंशियल, ये भी अब सोच रहा है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिनको पैसे उतने नहीं मिल रहे हैं जितने के एक आधे मुल्क को और मिल रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो आपकी क्रिकेट की डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेट।
Yes. और क्योंकि आप बाकी कंट्रीज के पास उस तरह के वसाइल नहीं हैं और इवेंचुअली बहुत बड़ा फर्क पड़ता जाएगा हैव और हैव नॉट्स में, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को अच्छी खासी मार पड़ती है, क्योंकि यहाँ अगर आप भारत में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और मतलब है कम से कम 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गद्दाफी स्टेडियम से बेहतर है आम यहाँ पे सेंटर्स का, इसलिए कि पैसा डाला गया उस सिस्टम में, जिसकी वजह से ये फिर आगे डेवलपमेंट हुई है। सो और तीसरी चीज ये है जो अभी आके बात कर रहे थे, यूएई आगे नहीं बढ़ा है या एक दो और कंट्रीज आगे नहीं बढ़ी है, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि लोकल जो आपकी पॉपुलेशन है ना वो नहीं खेलती है क्रिकेट, ये एक्सपर्ट्स खेलते हैं। तो जब एक्सपर्ट्स खेलते हैं तो वो फिर जैसे ही वालिद की उसकी ट्रांसफर होती है कतर में, तो वो बच्चे को उठा के दुबई से कतर चले जाते हैं, तो वो सिलसिला नहीं आपका रेगुलर नहीं रहता है। तो ये हमेशा यही आपको, इसलिए बहुत सारे डच टीम में भी पाकिस्तानी मिलेंगे, आपको यूएई की टीम में भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मिलेंगे, ओमान की टीम में बहुत इंडियन और पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। तो जो मेरा ब्राउज किसी लेवल पर वो यही था कि आप फंडिंग 3 टाइम्स कर दें उन एसोसिएट मेंबर्स की जो कि लोकल पॉपुलेशन से टैलेंट निकाल रहे हैं, वो बड़ा जरूरी है। अदरवाइज ये वही के वही रहेंगे, ये डेवलप नहीं होगी, ये बस एक तरह से स्टैंप लगाने के लिए आ जाएंगे कि हम क्रिकेट को ग्लोबलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम 8 टीमें हो गई हैं। डच का एटलीस्ट ये है कि इन 8 या 9 प्लेयर्स काउंटी खेलते हैं और फिर लोकल टैलेंट भी इनका थोड़ा बहुत निकल रहा है, तो इनकी फाउंडेशन बाकी एसोसिएट मेंबर्स है। वैसे एसोसिएट मेंबर्स अपने आप को कहलाना जो है ना, हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि ये इन्होंने मना किया हुआ है कि कोई हमें एसोसिएट मेंबर ना कहे, हमने बड़ी बड़ी टीम और आए, हम रेगुलर टीम है। बिल्कुल ठीक तो है। उस लिहाज से भी और हम देखते हैं कि इनके स्टेडियम जो भारत की आपने बात की 2012 में स्टेडियम देखे और अब जो वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, देर मैच डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर स्टेडियम के हवाले से भी बात कर रहे थे रमीज सर, जैसे कि इजहार की, वो कह रहे थे कि वो यहाँ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, 8 से 10 साल की एज के बच्चे कि मैच में हमने खासतौर पे ये चीज़ भी देखी है कि इंडिया ने अपने मेन जो बॉलर्स हैं उनके साथ साथ जो उनके पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनसे भी बॉलिंग करवाई है। इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देखते हैं? मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनके जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं वो मेन बॉलर्स के बराबर ना सही, लेकिन उनके कुछ नीचे जरूर हैं। देखिए इसमें जो इनके स्क्वाड को और ये सारी चेंजिंग को, देखिए डायरेक्शन चेंज तो मांगती है ना, अगर आप वर्ल्ड कप में फेल हो गए हैं, सो ये एक ऑब्वियस सी एक रिएक्शन है, बल्कि रिएक्शन से ज्यादा आई थिंक डायरेक्शन लेने की जरूरत है और लेती हैं अच्छे स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड्स। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से रमीज राजा अब भारतीय स्ट्रक्चर के बारे में तारीफ कर रहा है और बाबर आजम पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि बाबर आजम को अब पाकिस्तान आज शायद पहुंच चुका है और उसके जाते ही अब पाकिस्तान में एक बार पाकिस्तानियों को लाहौरी चूरन खिलाया जाएगा और बाबर आजम के बारे में इमोशनल सा कुछ बताया जाएगा और एक बार फिर से बाबर आजम को थोपा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग जो बाबर आजम को जो घंटे का किंग कहते थे, उन सब ने दोस्तों अब बाबर आजम के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और अब देखना है कि बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ता है कि नहीं। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।